हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है और स्लीव स्टिच करते हुए हम यहाँ पर आर्म होल के नीचे साइड तक आ गए हैं और यहाँ से अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। पैरेट कलर का धागा मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। देखिए इस तरह से सबसे पहले ऐसे निकाल लेंगे धागे को। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट में हमारा ये एक 3 की चैन का हो गया और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब सेकंड के अंदर जाएंगे। जो ये धागा है ग्रीन कलर का, इसको हम साथ में हाइड करते हुए जाएंगे नीचे की तरफ से। ऐसे एक बनाया डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। अब इससे नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में हमें हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और थर्ड चैन में जाकर हम यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम दूसरा कलर निकाल लेंगे। इस तरह से दोनों में से ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से और इस धागे को टाइट कर देंगे। अब एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लें। अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था एक चैन के अंदर, वहीं पर जाकर इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद धागे को देखिए इस तरह से थोड़ा सा लंबा करेंगे और यहीं पर हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और फिर से लेंगे 4 बार। इस तरह से देखिए 4 बार हमने धागा लेकर पफ स्टिच बना लिया है। अब इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरह से लूप लेंगे और नीचे से हम देखिए एक ये चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाकर हम इस तरह से बनाएंगे। 2 स्टिच निकाल देंगे ये वाले। इस तरह से देखिए 2 स्टिच निकाल दिए और अब सभी को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये एक डबल क्रोशिया की तरह बन गया है और बीच में यहाँ पर स्पेस बन गया है। अब इस स्पेस के अंदर ही हम अपना वर्क करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और जो ये हमने डबल क्रोशिया की तरह बनाया है, यहाँ पर एक हमारा जाली सी बन गई है, इसके अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और फिर से लेंगे 4 बार। इस तरह से 4 बार धागा लेने के बाद इस तरह से लूप लेंगे और नीचे से देखिए इसके अंदर हमने ये वर्क किया था, नेक्स्ट को हम स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में फिर से हम इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह बनाएंगे। 2 स्टिच निकाल देंगे ये पहले वाले। 2 स्टिच निकालने के बाद सभी धागों को हम एक साथ लॉक कर देंगे और इसको इस तरह से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और फिर से जो यहाँ पर स्पेस है उसके अंदर फिर से हम 4 बार धागा लेंगे। एक बार लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर इस तरह से लूप लेंगे। नीचे से एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे, इस तरह से लेंगे। अगले 2 स्टिच उतार देंगे इस तरह से, ये स्पेस बन जाएगा यहाँ पर। 2 स्टिच उतारने के बाद सभी को हम एक साथ निकाल देंगे
और इसको लॉक कर देंगे। फिर 1 2 3 3 चैन लेंगे। अब फिर से हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे पफ स्टिच बनते हुए जाएंगे और इसी तरह से आप भी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 चैन बना ली है। अब जो हमने यहाँ पर ये पहले वाला पफ स्टिच बनाया था, इसके ऊपर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद यहीं पर हम पफ स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब ये चैन बनाई है, इसके अंदर हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और फिर से बनाया 3 सिंगल क्रोशिया। एक हम यहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पफ स्टिच के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर चैन के अंदर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से बनाया 3 सिंगल क्रोशिया। फिर से पफ आ गया, पफ के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चैन स्पेस के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को आप भी कंप्लीट कर लें। चैन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया पफ स्टिच के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी वहीं पर जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे और यहाँ से हम नीचे से अपना ग्रीन कलर का धागा पिक करेंगे। ऐसे निकाल लेंगे। एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये 3 को स्किप करेंगे और फोर्थ जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर जाकर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट 3 के बाद जो हमने यहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर जाकर इसको जॉइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और फिर से हम इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर 3 स्किप करने के बाद फोर्थ के ऊपर जॉइंट कर देना है। इसी तरह से बनाते हुए रो को आप भी कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी चैन के अंदर जाकर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर 3 चैन के अंदर करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 8 डबल क्रोशिया और एक बार और बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया। तो देखिए 3 चैन के अंदर हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट जो चैन स्पेस है उसके अंदर जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेकर हम नेक्स्ट वाले चैन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए एक चैन स्पेस आ गया और 2 हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया, एक इसमें आया सिंगल क्रोशिया, एक 2। फिर से हम 3 चैन लेंगे और ये नेक्स्ट में इसको फिर से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारे पास 1 2 3 हमारे पास यहाँ पर सिंगल क्रोशिया आए हैं और 2 हमारे पास ये चैन स्पेस आए हैं। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे हम यहाँ पर फिर से 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 और ये 9। इस तरह से देखिए 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से एक बार और बता देती हूँ। नेक्स्ट में गए हम सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन ली, उससे नेक्स्ट में जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दिया। एक बार 3 चैन ली, फिर से हम 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट में जाकर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे और उससे नेक्स्ट में फिर से हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आप भी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 में जाली बना ली है, 3 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब 3 चैन लेने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 चैन स्पेस बचे हैं, 1 और ये 2। तो हमको यहाँ पर इनको एडजस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से एक चैन स्पेस को हम स्किप करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे और उससे नेक्स्ट में जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से आएगा। तो हम इसको स्किप करने के बाद यहाँ पर एक हमारा ये हाइड हो जाएगा अंदर की तरफ और यहाँ से देखिए 3rd चैन में जाकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, 1 2 3 चैन डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और एक चैन हम बीच में लेंगे। फर्स्ट के ऊपर तो हमारा ये हो गया। अब सेकंड जो हमारा डबल क्रोशिया है उसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे, पीछे की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और ऐसे निकाल देंगे पीछे की तरफ से। और डबल क्रोशिया बना देंगे। एक हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया और बीच में एक चैन हमने स्पेस के लिए ली है। अब देखिए एक चैन लेंगे और नेक्स्ट इससे नेक्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया है उसको भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए 9 के 9 डबल क्रोशिया को हमें बैक पोस्ट करना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बना देना है। फिर एक चैन लेनी है, एक चैन लेने के बाद देखिए उससे नेक्स्ट को इस तरह से लूप लेंगे और पीछे की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। और डबल क्रोशिया बना देना है। फिर एक चैन लेंगे, उससे नेक्स्ट को इस तरह से बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। फिर एक चैन ली, नेक्स्ट को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। फिर एक चैन ली और बैक की तरफ से इस तरह से क्रोशिया हुक डाला और बैक पोस्ट बना देंगे। फिर एक चैन ली, उससे नेक्स्ट को भी इसी तरह से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। चार 5 6 7 8 और एक हमारे पास रह गया है, तो फिर से एक चैन लेंगे और ये हमारा 9वां डबल क्रोशिया है, इसको भी हम बैक पोस्ट बना देंगे। इस तरह से देखिए 9 के 9 डबल क्रोशिया के ऊपर एक हमने बैक पोस्ट बनाया है और बीच में एक चैन का स्पेस दिया है। अब देखिए बीच में जो हमने यहाँ पर चैन स्पेस छोड़ा था, ये वाले 2
तो यहाँ से हम फर्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट में जाकर फिर से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। पहले हमारी 2 जालियाँ थी बीच में, अब के बार 1 जाली बनी है। अब देखिए इस तरह से धागा लेंगे और इधर से जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चैन ली, फिर उससे नेक्स्ट को देखिए जो हमारा ये इससे बाद दूसरा डबल क्रोशिया है उसको भी हम इसी तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे और 9 के 9 डबल क्रोशिया को हम बैक पोस्ट बना लेते हैं। बीच में 1 चैन का स्पेस देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और बीच में 1 चैन का स्पेस दिया है। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए जो हमारा ये चैन स्पेस है इसके अंदर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन है जो चैन स्पेस वहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से हम इस तरह से लूप लेंगे, कोई चैन नहीं बनाएंगे। और इधर से जो हमारा ये देखिए ये तो हमारा चैन स्पेस वाला है और इधर से जो फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टार्ट हुआ है उसको बैक की तरफ से लेंगे और इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। फिर 1 चैन लेंगे, इसी तरह से 9 के ऊपर बना देंगे और इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था शुरू में उसकी 3rd चैन में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमने यहाँ पर चैन स्पेस बनाए हैं, जितने भी हमने चैन स्पेस बनाए हैं वहाँ पर हम अपना वर्क करेंगे। यहाँ से हम पीच कलर का धागा ऐड कर लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे दोनों के बीच में से। और देखिए जो हमारा ये फर्स्ट वाला होल है यहाँ पर दोनों डबल क्रोशिया बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के बीच में हमने 1 चैन ली थी, वहाँ से वर्क स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया, 2 हो गए। फिर से बनाया 3 डबल क्रोशिया और एक बार और बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। इस धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे लंबा और इधर से हम 3rd चैन के ऊपर इस धागे को ऐसे पिक कर लेंगे और देखिए ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। इसको लॉक कर दिया, 1 2 चैन ली और इससे नेक्स्ट चैन स्पेस है दूसरे चैन स्पेस के अंदर फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक बार और बनाया, 4 डबल क्रोशिया। धागे को लंबा किया और फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से हम इस धागे को पिक कर लेंगे। फिर लॉक कर दिया, 1 2 चैन ली। फिर नेक्स्ट के ऊपर हम इसी तरह से करेंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। धागे को लंबा किया, फर्स्ट वाले के ऊपर से इस धागे को ऐसे पिक कर लेंगे और लॉक कर दिया। फिर 2 चैन ली और यहाँ पर हम 4th के ऊपर आ गए हैं। तो इधर भी हमारे ये 1 2 3 4 बचेंगे। तो 4th के ऊपर देखिए हम इसी तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। पहले 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। धागे को ऐसे ही छोड़ दिया और फर्स्ट वाले के ऊपर से इसको पिक कर लेंगे, लॉक कर दिया। फिर 1 2 चैन ली और देखिए यहाँ पर हमने 4 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के बाद जो हमारा ये डबल क्रोशिया है 4th वाले के बाद इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे और 4 5 चैन लेंगे। 5 चैन लेने के बाद यहीं पर जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये इस तरह से देखिए वी स्टिच की तरह आएगा।
और फिर से 2 चैन ली, 1 2, और जो इसकी साइड में एक बॉक्स है बैक पोस्ट वाला, वहाँ पर फिर से हम इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाकर पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। इसको ऐसे छोड़ दिया और इधर से जो ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, धागे को पिक कर लेंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1 2 2 चैन लेंगे, इससे नेक्स्ट के अंदर फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 और फिर से बनाया 4, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया और ये पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। लॉक कर देंगे। फिर 1 2 2 चैन ली, उससे नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 3 और ये 4। इस धागे को लंबा करेंगे और फर्स्ट वाले के ऊपर से हम इसको पिक कर लेंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1 2 2 चैन ली, ये हमारा लास्ट बॉक्स बचा है इधर वाली साइड भी, और इसके अंदर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बन गया, 2 3 और ये 4। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको यहाँ से पिक कर लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए, पिक करने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट जो इधर से हमारा फर्स्ट वाला होल है, यहाँ पर देखिए 9 हमने यहाँ पर बनाए हैं, तो फर्स्ट वाले होल के अंदर हम इसी तरह से बनाएंगे पॉपकॉर्न स्टिच, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को आप भी कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। और देखिए यहाँ पर हमने एक चैन लेकर, जो एक जाली बीच में बची थी 3 चैन की, उसके अंदर सिंगल क्रोशी के साथ जॉइंट किया है। फिर से एक चैन ली है और यहाँ पर फिर से हमने फर्स्ट वाले में ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है। इसी तरह से कंप्लीट करते हुए देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, और लास्ट में भी हम यहाँ पर देखिए एक जाली के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन ली, और जो ये पहला हमारा पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो राउंड है वो हमारा ग्रीन कलर से धागे से लगेगा। देखिए इस धागे को मैंने यहाँ से कट नहीं किया। देख शुरू में जो हमारा ये पॉपकॉर्न के बीच में हमने 2 चैन बनाई है, वहाँ से हम धागे को सबसे पहले जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। अब 1 2 3 चैन ली और यहाँ से देखिए 2 ये लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये पॉपकॉर्न स्टिच, ये पर्ल स्टिच बन गया। अब नेक्स्ट स्पेस के अंदर जाएंगे, 2 चैन का स्पेस है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन ली और इन दोनों के बीच में से देखिए यहाँ से बीच में से ऐसे निकाल देंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट में गए, सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चैन ली और यहाँ पर जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब नेक्स्ट जो हमारा ये एक डबल क्रोशिया बनाया है उसके साइड में हमारे पास चैन बनाई थी, वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 चैन लेंगे और यहाँ से इसके बीच में से ऐसे निकाल देंगे। चाहे तो आप ऊपर के 2 स्टिच भी उठा सकते हो, चाहे बीच में से निकाल लो। सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास ये 4 पर्ल स्टिच बन जाएंगे। अब देखिए सेंटर में आएंगे, जहाँ पर हमने ये 5 चैन बनाई है वहाँ पर शुरू में हम एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे और यहाँ से देखिए आगे वाले 2 लूप उठाएंगे, 2 धागे उठाएंगे और ऊपर की तरफ सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। ये पर्ल स्टिच बन जाएगा। फिर से इधर वाली साइड हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया बनाया है उसकी साइड में ये चैन बनाई है, वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चैन से इधर वाली साइड भी पर्ल स्टिच बनाएंगे इसी तरह से। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन से पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 1 2 3 और इनके बीच में से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट वाले के बीच में से निकाल लेंगे इसी तरह से, 1 2 3 और यहाँ से ऐसे निकाल कर पर्ल स्टिच बना देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये एक पत्ती बनकर रेडी हो गई है। 4 हमारे पर्ल स्टिच इधर आएंगे, 4 इधर और बीच में 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन से पर्ल बनाएंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया इसी के अंदर बनाएंगे। अब देखिए इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले के अंदर फिर से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चैन से पर्ल स्टिच बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है और गले और बाजू पर भी मैंने बॉर्डर बनाकर रेडी कर दिया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।